नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है। कुल 27 स्थानों पर चुनाव होना है। 15 उम्मीदवारों की सूची को लेकर ये सवाल लगातार उठ रहा है कि कांग्रेस के ये उम्मीदवार कैसे हैं। क्या ये उम्मीदवार कांग्रेस की वापसी का रास्ता खोलेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत दिलाएंगे। चुनाव अभी बहुत दूर है। चुनाव आयोग ने भी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी रणनीति पूरी तरह से साफ कर दी है। कांग्रेस की यह पहली सूची है। इसमें सुरक्षित सीटों के उम्मीदवार ज़्यादा हैं, SC ST। इसमें वो उम्मीदवार भी हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी मंत्रियों को चुनौती देने वाले हैं। इमरती देवी हों, प्रद्युमन सिंह तोमर हों या महेंद्र सिंह सिसोदिया हों। कांग्रेस पार्टी ने, आप सूची का जब विश्लेषण करते हैं तो ये तथ्य सामने आता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने जो उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं जो किसी न किसी दल से जो चुनाव लड़ चुके थे, उन पर ही एक दांव लगाया है। हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में ऐसे चेहरे कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है जो खुद कांग्रेस पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी ने ही जिन्हें नेता बनाया हो या कांग्रेस पार्टी ने ही जिन्हें खड़ा किया हो। आप जो है किसी भी विधानसभा क्षेत्र पर नजर डालिए, या तो बहुजन समाजवादी पार्टी से कोई चुनाव लड़ चुका हो, करेरा में चाहे प्रागीलाल जाटव हैं, 2 बार बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, दोनों बार हार गए। फूल सिंह बरैया ने तो जो है लगभग हर चुनाव लड़ा विधानसभा का। कभी बहुजन समाज कभी जो है बहुजन समाजवादी दल जो उन्होंने बनाया था उससे चुनाव लड़ा, बहुजन संघर्ष दल उसका नाम था, उससे उन्होंने चुनाव लड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी भी उन्होंने बनाई, उससे भी चुनाव लड़ा। 2008 और 13 में तो 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए, जमानत जब्त हो गई। ऐसे फूल सिंह बरैया भांडेर से विधानसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। बरैया को लेकर आपको याद होगा कि वो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था, जिसके कारण ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ और कांग्रेस पार्टी को सिंधिया ने छोड़ दी। और सिंधिया के छोड़ने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आ गई, जिसके कारण उपचुनाव की नौबत आई। एक नया तरह का ट्रेंड मध्य प्रदेश में देखने को मिला, राजनीति का ट्रेंड। आप विधायकों से इस्तीफे कराइए, सरकार को अल्पमत में लाइए, या विधायकों की जो कुल संख्या के आधार पर जो है आप सरकार को अल्पमत में लाइए और बहुमत साबित करके आप सरकार बना लीजिए। एक नया ट्रेंड था। खैर, हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव की। आप अनूपपुर जाएंगे तो वहाँ विश्वनाथ कुंजाम एक नया चेहरा, जिला पंचायत के सदस्य हैं, पहले कभी चुनाव नहीं लड़े, जिन्हें हम कह सकते हैं चुनाव जो है नया चेहरा जो है। लेकिन नेपानगर में क्या है, रामकिशन पटेल 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार वो हार चुके हैं। तो ऐसे जब उम्मीदवार हैं जो लगातार हार रहे हैं, चाहे वो बसपा से लड़े हों चाहे कांग्रेस पार्टी से लड़े हों। अब सत्यप्रकाश सखवार एक बार जीते, एक बार बहुजन समाजवादी पार्टी से हार गए। तो कांग्रेस का फोकस ऐसे लोगों पर ज़्यादा है, ऐसे उम्मीदवारों पर ज़्यादा है जो बहुजन समाजवादी पार्टी या जो है का वोट बैंक उनके पास ला सकते हो, अथवा जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक ला सकते हो। कन्हैयालाल अग्रवाल इसका उदाहरण है। कन्हैयालाल अग्रवाल ने तो जो है निर्दलीय भी चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ा, तो वो दल बदलने में उनको कोई देर नहीं लगती, क्योंकि जो सत्ता की चाशनी है वो चखना चाहते हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी में है। पिछले लोकसभा चुनाव में जब हमने देखा था वो सिंधिया के साथ मंच पर थे, भले ही कांग्रेस पार्टी उनके बेटे ने ज्वाइन की थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियाँ हैं। भले ही उन्होंने चुनाव की घोषणा से पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हों, ये उम्मीदवार विनेबल हैं, ये जो है कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो वोटों का अंतर है या जो माहौल है, जिस तरह की लीडरशिप की बात चल रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो 15 उम्मीदवार हैं, ये कितने प्रभावी होंगे, ये जब प्रचार में वो जाएंगे, जब मुद्दे सामने होंगे और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जब इन उम्मीदवारों को लेकर सामने आएगी, तो तभी कुछ ये कहा जा सकता है कि ये उम्मीदवार जिताऊ हैं, टिकाऊ हैं या फिर बिकाऊ हैं। धन्यवाद।